इंसान और कुत्ते की दोस्ती प्रागैतिहासिक काल से हमने एक बार बहुत ब्रीफली इस पे चर्चा की थी, कैसे वो डोमेस्टिकेट हो गए अपनी मर्जी से और वफादारी उन्होंने मान ली। भेड़िए होते थे ये, हाँ, भेड़िए ही थे। हमारी फटती दिन से। हाँ। ठीक है, इन्होंने हमारा साथ दिया। साथ मतलब कैसा दिया कि धर्मराज युधिष्ठिर हाँ। जब स्वर्ग गए तो तो वहां पे कहा होगा कि क्या? ये डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये वहीं से ट्रेंड आया होगा ना। तो उन्होंने कहा कि तब हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि यार वो होता है ना कि तुलू जब आफताब होता है गम के सागर उछाल देता हूँ, तज़किरा जब वफा का होता है मैं तुम्हारी मिसाल देता हूँ। ओहो, मतलब वाह। मतलब भी बता दीजिए, लंबा था। पर अभी कहाँ चला गया है पता है? वो चला गया है कि जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था। हाँ हाँ, आइए। आपका ऐसी बातों से क्या क्या वास्ता? वास्ता? क्या बात है। जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता? आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुंह उधर कर लिया? ओहो, बहुत बढ़िया। हमने ना मुंह उधर कर लिया। सदियों के रिश्तों को, सदियों से रिश्ते रहे हैं, साथ रहने का इतिहास है भरा हुआ। इंद्र के हों या दत्तात्रेय के हों, दत्तात्रेय की परंपरा में आने वाले जो आखिरी मतलब अभी के मठाधीश हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी जब गोरखपुर जाते हैं तो सबसे पहले कालू से मिलते हैं। वो परंपरा है हमारी। पर क्या करें, सदियों से साथ रहने के बावजूद तनाव तो हो जाता है। मुश्किल हो गया है बच्चों का पार्क में खेल पाना, और वृद्धों को भी ही नहीं, मतलब किसी को भी, कोई साइकिल से आपके यहाँ डिलीवरी देने आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है। अरे आप कार से उतरिए तब भी आपको होंकते रहे। तो मैं पिछली बार हमने चर्चा की थी कि हम इसलिए उद्वेलित हो जाते हैं, इतना कॉन्फ्लिक्ट इसलिए भी है कि हम समझते हैं कि हम प्रकृति से अलग हैं, जबकि हम भी प्रकृति हैं। इनकी संख्या क्यों इतनी बढ़ गई? मैं जब दूसरे देशों में जाता हूँ एक भी स्ट्रे एनिमल नहीं दिखता। इसका मतलब कोई भी एनिमल स्ट्रे नहीं दिखता, आवारा जिसको बोलते हैं आप, वो नहीं होते। सभी सड़कों पे आप कहीं भी चल सकते हैं। इनफैक्ट अभी हाल ही में मैंने गाड़ी की परफॉर्मेंस टेस्टिंग में जो है वो 200 किलोमीटर पे गाड़ी ले गया था प्रति घंटे की रफ्तार में, और फिर मुझे एक अंदर के डर ने स्लो डाउन करने पर मजबूर किया। हम लोग को डर नहीं लगा था कि इन दोनों का क्या होगा? आपका अपना डर, हम लोग निकल लेते तब क्या नहीं, होता? मेरा ये था कि मैं 220 240 की स्पीड में देखूं गाड़ी को चलाकर, पर अंदर डर पता है किसका था? कि अगर एक कुत्ता आ गया, ये ऑटोबान नहीं है, ये भारत का एक्सप्रेसवे है, इसमें कुत्ता, बैल, नीलगाय, इंसान कोई भी कभी भी आ सकता है। तो आपको हमेशा ये भय रहता है कि आप जब घर से निकलें कहीं टहलने के लिए, कहीं मार्केट, तो कुत्ते का एक झुंड आपके पीछे पड़ जाएगा और आप काट ले। लोग कहते हैं कि रेबीज थोड़े ना हो जाएगा सबको, या इंजेक्शन लगा लें। सवाल उसका नहीं है, सवाल सिर्फ काट लेने का है। डर का है। सिर्फ काट लेने का डर होता है आदमी को। आपको पता है इंजेक्शन तो लगवा ही लेंगे आप, ऐसा भी क्या है? और पर रेबीज से मौत बहुत खतरनाक होती है। और वो 2022 से आप देखें पर प्रति साल तो नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू रेबीज़ भारत में बढ़ी हैं। बहुत सारी थ्योरीज है जो कहती हैं कि डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स स्पेशली हैव बिकेम अग्रेसिव। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। ये सोल्यूशन ये नहीं है। आई एग्री। मुझे ऐसा सोल्यूशन चाहिए, बट जो उसके लिए सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बेटर शेल्टर होम्स हो। मैं चाहता हूं कि सारे ये जो कुत्ते हैं सड़क पर, इनको सरकार इनकी देखभाल करे और इनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि बनाए। अभी कोई उनका मालिक नहीं नहीं, है। और कोई इनका ध्यान भी नहीं रखता, इक्का दुक्का लोग रखते हैं। कुछ लोग रखते हैं, जनरली वो ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। उनको कहीं ले जाकर उनको पहले तो स्टेरिलाइज करो, ठीक है? 5-6 साल में, मैक्सिमम 10 साल में खुद दिखने लगेगा। जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा उनका, ठीक है? पर ये क्या है कि दिल्ली में करो से नहीं होगा ना, उन्नाव से आ जाएंगे, वैकेंसी दिखी आ गए, यहाँ पे अच्छा है। ये वाला चक्कर है। तो आप पूरे देश में करो, कि पूरे देश के लिए ये लागू करो, और अच्छा होगा कि उनको स्टेरिलाइज कर दिया जाए, अच्छा खाना मिले उनको। उससे एग्रेसिव भी कम हो जाएंगे।
दवा पानी भी एक चलता रहेगा। इलाके में रहें, कुत्तों की आदत होती है एक दूसरे को चीड़ फाड़ देंगे, गैंग तो अंदर भी बन जाएगा शेल्टर में, जैसे हमारे प्रिजन्स में बनता है, एक दूसरे को मार के निपट लेंगे, वो आपको पाप भी नहीं लगेगा, और ये कुत्ते का नेचर है, ठीक है। पर ये वाली करने के पहले आवेश में आके आपने कुछ कह दिया तो लोग, पर सवाल वो नहीं है, सवाल है ना, मैंने देखा कुत्ते की तरह कुत्ते प्रेमी और कुत्ते को हेट करने वाले लड़ने लगे। आपस में क्यों लड़ रहे हो भाई? हाथापाई हो रही है यार, आपस में क्यों लड़ रहे हो? नहीं, वो जो जिनको समस्या है आवारा कुत्तों से, वो उनसे झगड़ा कर रहे हैं कि तुम कुत्तों को प्यार क्यों करते हो। यार प्यार कब से जुर्म हो गया? कोई पत्थर मार रहा हो कुत्ते को तो आप उसको डांट भी सकते हो, कोई कुत्ते को प्यार कर रहा है उसके लिए डांटोगे आप कि नहीं तुम कुत्ते को खाना क्यों खिलाते हो, है ना? तो ये वाली जो समस्या है ना, वो ठीक होनी चाहिए। एंड आवारा कुत्तों का इलाज जो है अत्यंत आवश्यक है, पर आप सबको समाज से बाहर नहीं कर सकते। कुछ कुत्ते आपको चाहिए आपकी सोसाइटी की रक्षा के लिए। तो चोर घुसता है ना तो गार्ड सोया रहता है, उसे जगाता कुत्ता है। और ये कहना कि आप अपने घर में क्यों नहीं रखते, नहीं, वो आजाद है, उनको रहने दो, संख्या कम करो उनकी। पर कुछ कुत्ते तो रहेंगे ही, आप कुछ भी कर लो, नेचर उनको वहां ले आएगी क्योंकि उनकी आवश्यकता है। पर डेली एनसीआर में खतरा तो रहता ही है ना। तुम लोग जानते भी होगे अभिषेक और राखी को, नहीं जानते हो? अभिषेक और राखी गए थे अनुपम, पीवीआर अनुपम जानते हो ना, साकेत वाला। हाँ, तो वहां वो पिक्चर देख रहे थे सैयारा, और पीछे जो है 3 कुत्ते वो पहले देख चुके थे हॉल में, वो पहले देख चुके थे, दोबारा देखने आए थे, भौंक रहे थे लगातार। तो अभिषेक ने उनको मना किया कि मत भौंको, हम पहली बार देख रहे, आगे के सीन को भौंक रहे भाई। तो कुत्ते बुरा मान गए, और जब ये हॉल से निकले तो कुत्तों की जो आदत होती है, अकेले में तो लड़ते नहीं पर बुला लेते हैं झुंड, तो जैसे निकले तो 10-12 गांव से भी लोग आए हुए थे, उनके पूरा गैंग कुत्तों का भिड़ गया, अभिषेक को कूट दिया उन्होंने। तो दिल्ली एनसीआर में जो जैसे मोबाइल कुत्ते हैं, पल्सर पे, थार में, कोई वृद्ध महिला जा रही, उसका चेन छीनने के चक्कर में, इस टाइप के कुत्ते जो कैनाइन वाले होते हैं ना, चेन वेन नहीं छीनते, काट लेते हैं, 1 पीस, खाने के लिए भी नहीं, जस्ट टू गिव यू किक, मजा आया नहीं देखने के लिए। पर ये चेन छीनने में महिला गिर गई, डिवाइडर में सिर लगा, फट गया, मर गई ऑन द स्पॉट। थार से रिवर्स करके किसी को उड़ा रहे हो। लड़की जा रही है, फोड़ डाला उसको, स्कूल जा रही थी, स्वर्ग चली गई। ये वाले जो आवारा स्ट्रे एनिमल्स हैं, सांड भी, गाय भी, और हाईवे पे नीलगाय भी, इनको तो आप शेल्टर में नहीं डाल सकते ना। समस्या आवारा एनिमल्स की रहेगी। स्ट्रे एनिमल्स जो है वो किसी भी देश में ठीक नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। जब आप इस बात पे कहते हो कि देखो उस बच्ची का उस बाप का दर्द जिसकी बच्ची को कुत्ते ने काट लिया और उसे रेबीज हो गया क्योंकि वो उसको वैक्सीनेशन नहीं दिलवा पाया, वो लड़की बड़ी हो जाती तो थार के नीचे आ जाती, वो फाकाकश होती, उसको 2 पैर वाला कुत्ता उठा के भाग जाता और काट खाता और मार डालता उसे। तो आवारा पशु 2 पैर वाला हो, 4 पैर वाला हो, स्ट्रे एनिमल्स विदाउट एनी गार्डियन, है ना, नहीं होना चाहिए समाज में। और ये समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है कि इनकी संख्या को कम करें, नियंत्रित करें और शेल्टर्स में उनको डालें, सही है ना, और उनका वैक्सीनेशन करवाएं।